कहते हैं ना, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। बिल्कुल सही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे परेटो प्रिंसिपल की, जो मेरे भाई इसी लॉ पर काम करता है, यानी कि वर्क स्मार्टर बट नॉट हार्डर। देखिए मेरे भाई, क्या 20% काम करके 80% रिजल्ट लाना पॉसिबल है? आप बताओ, क्या 20% काम करके 80% रिजल्ट लाना पॉसिबल है? मेरे भाई पक्का पॉसिबल है, पर कैसे? परेटो प्रिंसिपल को अप्लाई करके। सो सीधे मुद्दे की बात। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार ये परेटो प्रिंसिपल है क्या, बताता हूँ। बहुत ही सिंपल है। देखिए मेरे भाई, ये ना 80-20% का रूल है। जी हाँ दोस्तों, ये ना 80-20% का रूल है। ये ना सिर्फ एक फील्ड में अप्लाई होता है, बल्कि मेरे भाई हर जगह अप्लाई होता है। जी हाँ दोस्तों, ये ना हर जगह पर अप्लाई होता है। फिर चाहे आप कहीं पर भी हो, कहीं पर भी काम करते हो, फिर चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, ये हर जगह पर काम करता है। जी हाँ दोस्तों, ये हर जगह पर काम करता है। 80-20% रूल हर जगह पर काम करता है। इससे पहले कि आप स्मार्ट बन जाओ, चलिए मेरे भाई परेटो प्रिंसिपल की बात करते हैं, यानी कि 80-20% रूल की बात करते हैं। देखिए मेरे भाई, ये कोई लॉ नहीं है कि आपके रिजल्ट्स फिक्स हो। जी हाँ दोस्तों, ये कोई लॉ नहीं है कि आपके रिजल्ट बस फिक्स हो। ये ना थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन आपके सर्कमस्टांसेस, डिपेंडिंग अपॉन आपके सिचुएशंस। पर इतना फिक्स है कि कम एफर्ट्स में आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल कम एफर्ट्स में बहुत ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। और यही है परेटो प्रिंसिपल, यानी कि 20% एफर्ट्स लगाओ और 80% रिजल्ट्स पाओ। जी हाँ दोस्तों, कितना आसान है ना कि आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क, यानी कि 20% टास्क पर पूरा फोकस लगाओ और आपको 80% रिजल्ट मिल जाए। यही है खूबी परेटो प्रिंसिपल की। अब असली मुद्दे की बात। जी हाँ दोस्तों, परेटो प्रिंसिपल को यूज कैसे करें, बस 4 चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, जिससे आप आराम से परेटो प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं। यानी कि 20% एफर्ट लगाकर आपको 80% रिजल्ट मिल सकते हैं, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। पहला टिप, फ्रीक्वेंटली अपने काम को एवेल्यूट करना है। जी हाँ दोस्तों, फ्रीक्वेंटली अपने काम को एवेल्यूट करते रहिए, जिसके जरिए ना आपको 80% का रिजल्ट, यानी कि 80% का आउटपुट मिल सकता है, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। इसलिए अपने 20% कामों को पूरे एफर्ट्स के साथ बढ़िया से मूल्यांकन करें, ताकि आपको 80% के रिजल्ट आराम से मिल जाए। सो मेरे भाई, आप अपने आप से सवाल पूछे कि जो आपने टू डू लिस्ट बनाया है ना, उसमें से ऐसे कौन कौन से काम हैं जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाले हैं। देखिए मेरे भाई, उन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाले काम को आप चूज करो, यानी कि 20% टास्क ऐसे होने चाहिए जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो, जो आपको 80% का रिजल्ट लाके दे। इसलिए मेरे भाई, आप अपने आप को मूल्यांकन करें, ताकि आप अपने 20% पूरे प्रायोरिटी टास्क पर अपनी पूरी जान डाल दे, यानी कि अपने पूरे एफर्ट्स डाले, अपना पूरा फोकस डाले, ताकि आपके 20% टास्क आपको 80% का रिजल्ट दे सके, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कहते हैं ना, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाले काम है ना, उनको पहले निपटा दो। इसलिए कहते हैं ईट द फ्रॉग फर्स्ट। पहले अपने उस काम को निपटा दो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको 80% रिजल्ट मिल सकते हैं। उससे क्या होगा ना, आपका बोझ हल्का हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ईट द फ्रॉग फर्स्ट, जिससे आप 80-20% रूल को आराम से मीट कर सके। दूसरा टिप, आप अपने गोल्स को लगातार आंकलन करते रहें। जी हाँ दोस्तों, आप अपने गोल्स को लगातार आंकलन करते रहें, क्योंकि आपका गोल और आपका टास्क ना आपस में कनेक्टेड है। इसलिए मेरे भाई, आप अपने गोल को लगातार आंकलन करते रहे। इसलिए मेरे भाई, ये बहुत जरूरी है कि आप अपना समय सही जगह पर लगाएं, यानी कि अपने 20% टास्क, यानी कि अपने 20% कामों पर लगाएं, ताकि आपको 80% रिजल्ट मिल जाए। अब तीसरा टिप, आप अपने प्रोडक्टिव टाइम को आइडेंटिफाई करो। मतलब आप किस समय बहुत ज्यादा एक्टिव होते हो, उस टाइम को मेरे भाई आप आइडेंटिफाई करो। देखिए मेरे भाई, जैसे कुछ लोग ना सुबह सुबह बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब वो उस समय ना बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं। तो आप भी अपना टाइम चुनो कि किस टाइम आप बढ़िया से काम कर सकते हो। सो आप भी अपना समय चूज करो कि किस समय आप पूरे फोकस्ड और एनर्जेटिक महसूस करते हो। उस समय को मेरे भाई आप फिक्स करो, ताकि आप अपने काम को पूरे फोकस के साथ, पूरे एनर्जी के साथ कर सके और आपको 80% का रिजल्ट मिल सके, जिसे हम प्यार से प्रोडक्टिव आवर्स भी कहते हैं। सो मेरे भाई, इस प्रोडक्टिव आवर्स को
आप आइडेंटिफाई करो। एक सीक्रेट बताऊं, अगर आपने अपने प्रोडक्टिव आवर्स के समय इस परेटो प्रिंसिपल यानी कि 80-20% रूल को अप्लाई कर दिया ना, तो मेरे भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी कि अपने प्रोडक्टिव आवर्स टाइम जब आप पूरे एक्टिव होते हैं, अगर उस समय अगर आपने 20% काम के ऊपर पूरा फोकस, पूरा एनर्जी के साथ टाइम दे दिया ना, तो मेरे भाई आपके 80% के रिजल्ट्स पक्के हैं, क्योंकि आप उस समय अपने 20% प्रायोरिटी टास्क पर पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे एनर्जी के साथ अपने काम पर लग जाएंगे, जो मेरे भाई बहुत ही इफेक्टिव तरीका है आपके 80% रिजल्ट्स लाने के। और जब आप पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम करेंगे ना, तो मेरे भाई सीधी सी बात है, आपको 80% रिजल्ट तो मिलेंगे ही, इसमें कोई जोर ही नहीं। पर एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई, आप अपने प्रोडक्टिव आवर्स को पहले ढूंढो, तभी आप अपने काम को करो। क्योंकि जब आप अपने प्रोडक्टिव आवर्स को ढूंढ लेते हो ना, मतलब जो समय, जिस समय आप पूरे एक्टिव के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे एनर्जेटिक होके, पूरा के पूरा फोकस के साथ जब आप अपने काम को निपटाते हो ना, तो मेरे भाई आपके 80% के रिजल्ट गारंटी है, जिससे मेरे भाई आपकी सक्सेस पक्की है। अपने प्रोडक्टिव आवर्स को ढूंढने के बाद मेरे भाई आप ऐसे 20% कामों को ढूंढो जिससे आपको 80% का रिजल्ट मिल सके। परेटो प्रिंसिपल को अप्लाई करने से आपको सक्सेस कैसे मिल सकती है, यानी कि 80-20% रूल को अप्लाई करने से आपको सक्सेस कैसे मिल सकती है, चलिए मेरे भाई ये एक एग्जांपल से समझते हैं। रेस में जो रनर होता है ना, वो शुरुआत में बहुत ही नॉर्मल स्पीड से दौड़ता है, जो मेरे भाई अब सबको पता है, यानी कि अपना सारा एफर्ट नहीं लगाता, ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। और जैसे ही रेस खत्म होने को आता है, जैसे कि 20% की दूरी पर वो अपना 80% का एफर्ट लगा देता है। जी हाँ दोस्तों, वो अपना 80% का एफर्ट लगा देता है, जिससे मेरे भाई उसकी सक्सेस पक्की है। इसलिए मेरे भाई आप भी 20% कामों को ना पूरे 80% एफर्ट के साथ लगाओ, फिर देखना आपकी सक्सेस तो पक्की है। लेकिन क्या हो अगर वो आखिरी समय में डिस्ट्रैक्ट हो जाए, आपको उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। इसलिए मेरे भाई जब भी आप काम करते हो ना, पूरे फोकस के साथ करो, पूरे कंसंट्रेशन के साथ करो, पूरी जान लगा दो, पूरा अपना एफर्ट लगा दो। मतलब ओनली मिशन नो डिस्ट्रैक्शन, ओनली मिशन नो डिस्ट्रैक्शन। इस बात को आप आइडेंटिफाई कर लो और इसी को आप फिक्स कर लो। मतलब ओनली मिशन नो डिस्ट्रैक्शन, ओनली मिशन नो डिस्ट्रैक्शन। अंत में मैं इतना ही बोलूंगा मेरे भाई, प्रोडक्टिव आवर्स के टाइम ना नो डिस्ट्रैक्शन, ओनली मिशन, इस बात को आप याद रख लिए। जब भी आपका प्रोडक्टिव आवर्स होता है ना, जिस समय आप पूरे फोकस के साथ काम करते हैं, उस समय ओनली मिशन नो डिस्ट्रैक्शन। और अगर आपने इस 80-20% रूल को अपना लिया ना, तो मेरे भाई आपको कोई नहीं रोक पाएगा। पर मेरे भाई इसके लिए क्या करना है, आपको इस परेटो प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि कहते हैं ना इंप्लीमेंटेशन इज की टू सक्सेस। इंप्लीमेंटेशन से ही बदलाव आएगा। देखिए मेरे भाई, मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ना पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्रिटिकल भी। एक बार आप जरूर देखना, जिससे आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा और आप गोल सेटिंग कर पाएंगे, टाइम को पूरी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है ना, तो मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।